हेलो फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ न्यूट्रिशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम विक्रम गर्ग है और मैं मानसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा मानसा में सेंटर है, न्यू लाइफ न्यूट्रिशन सेंटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर हम न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को नहीं देते तो उसका हमारी बॉडी को क्या इफ़ेक्ट होता है, उसका हमारी बॉडी को क्या नुकसान होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, शायद आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पता हो, अच्छी बात है अगर पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है। न्यूट्रिशन जो होता है अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी की ये खुराक है। कहने का मतलब जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे स्किन हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और भी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको हेल्दी एंड फिट रखने के लिए उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे सोडियम, पोटाशियम, प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो लोग हम साइंस में भी पढ़ते हैं, फाइबर, आयरन, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन सभी चीज़ों की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक इसी के रिलेटेड है कि अगर हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देते तो उसका क्या रिज़ल्ट है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, और हमारी बॉडी को इस चीज़ का क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशन अगर हम नहीं देते तो अपनी बॉडी अनहेल्दी फील करती है, फिट नहीं रहती वो। अगर कोई लोग आइडियल वेट से ज़्यादा उनका वेट है तो वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है। और दूसरी बात, अगर कोई अपने आइडियल वेट से अंडर वेट है, वो भी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है। अगर किसी को बीपी, शुगर, थायराइड की गोलियां लगी हुई हैं तो वो भी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है। कोई थायराइड है या कोई भी हेल्थ इशू है, अगर उसको एसिडिटी होती है, या फिर हम मान लें कि गठिया है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरह की दिक्कत अगर अपनी बॉडी को होती है तो वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। और उसको ठीक भी न्यूट्रिशन बॉडी को अगर हम दे देंगे तो वो हेल्थ डिजीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। तो न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में यही रोल है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी यही है कि न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को क्यों चाहिए, और अगर हम न्यूट्रिशन नहीं खिलाएंगे बॉडी को तो क्या होगा। तो अगर आप अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और अगर आप न्यूट्रिशन नहीं देते तो हमारी बॉडी में जो हेल्थ चैलेंज है वो आ जाते हैं। अगर फिट एंड हेल्दी रहना है, उसके साथ न्यूट्रिशन देने के साथ बॉडी फिट एंड हेल्दी रहती है और उसका माइंड भी बिल्कुल फिट एंड हेल्दी रहता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है, इसके ऊपर ही आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यस, जो आज का मेन पॉइंट सर ने बताया था, आज हमारे हेड कोच ने, वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इफ़ यू फील फिट, मतलब अगर आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिट फील करेंगे। तो यू कैन डील विद स्ट्रेस एनी वे बेटर। मतलब जो आपकी बॉडी की डेली की रूटीन है उससे आप अच्छी तरीके से डील करेंगे अगर आपकी बॉडी फिट है और अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए आप लोग। उसमें क्या है, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं डेली मॉर्निंग सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देता हूँ जिसमें मैं एनर्जी ड्रिंक देता हूँ और अलग अलग टाइप्स के जो न्यूट्रिशन है, जैसे फाइबर है, सेल्यूलोस है, सेल एक्टिवेटर है, मल्टीविटामिन है, जो कि मेरी बॉडी की एक्चुअल में खुराक है। तो उसके साथ साथ ओमेगा 3 है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ और भी कई तरह के न्यूट्रिशंस हैं, जैसे कैल्शियम है, जॉइंट सपोर्ट है, नाइट वर्क्स है मेरे हार्ट के लिए, बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, स्किन बूस्टर है स्किन के लिए। तो पहले से मेरी स्किन का बहुत फ़र्क पड़ गया, पहले मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल आ गए थे, अभी कम हो गए हैं। तो यही न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को इसीलिए हमें देना चाहिए।
और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं जी, आप लिखिए जो हमारा हार्ट है उसको हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में सर ने आज डिस्कस किया, जैसे कि ओमेगा 3 है। कुछ लोग समझते हैं कि ओमेगा 3 नॉन वेज है, लेकिन नहीं, ये नॉन वेज नहीं है। ये एक्चुअल में क्या होता है, फ़िश ऑयल होता है इसके अंदर। तो फ़िश ऑयल जो है वो कैसे निकलता है, फ़िश को पहले पकड़ लेते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू उसमें से फ़िश के अंदर से एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, उसके बाद फ़िश को छोड़ देते हैं, उसको मारते नहीं हैं। तो ये उससे बनता है। तो ये नॉन वेज नहीं है, ठीक है, देखने में ऐसे लगेगा हमें कि ये नॉन वेज है, बट एक्चुअल में ये नॉन वेज नहीं है। और दूसरा जो न्यूट्रिशन हमारे हार्ट के लिए चाहिए वो है बीटा हार्ट। बीटा हार्ट को हमने कैसे यूज़ करना है, सुबह जो हम मॉर्निंग में न्यूट्रिशन वाला शेक लेते हैं उसमें हमने 1 पाउच बीटा हार्ट का ऐड करना है। उससे क्या है, हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा। और तीसरी जो न्यूट्रिशन हमारी हार्ट को चाहिए वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअल में होता है नाइट वर्क्स के अंदर। तो नाइट वर्क्स की जो पैकिंग आती है न्यूट्रिशन की वो 1 महीने की आती है। तो उसको क्या है, रात को सोने से पहले हमें नाइट वर्क्स यूज़ करना चाहिए। उससे क्या है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। जिन लोगों की एज जो है 30 प्लस है, 30 लोगों से ऊपर है जिनकी एज, तो उनके लिए नाइट वर्क्स बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट होल्ड रखिए। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ गया था। हम बात कर रहे थे हार्ट की, कि हमारे जो हार्ट है उसको नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए हेल्दी रखने के लिए। जो लोग 30 से ज़्यादा जिन लोगों की एज है उनको नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, जिसके लिए हमारा जो न्यूट्रिशन आता है नाइट वर्क्स। तो हेल्दी हार्ट के लिए अच्छा है, आप यूज़ करके देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट इसका विदिन 10 डेज़ पता चल जाएगा। नींद भी अच्छी आएगी और डीप नींद आएगी आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी नींद आई मुझे, तो वो चीज़। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये सभी न्यूट्रिशंस हमें क्यों चाहिए, और न्यूट्रिशन अगर हम नहीं देते तो क्या होगा, हमारा हार्ट जो है वो बीमार हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना अच्छा चंगा भला सी, है ना, पंजाबी में बोल देते हैं हम कि वो तो अच्छा भला था, उसको क्या हो गया, कल तो मेरे से मिल के गया है, उसको हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो उसका यही रीज़न होता है। एक्चुअल में हम हार्ट को न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं देते, यही एक रीज़न होता है हार्ट को बीमार करने का। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमें क्या होता है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको हार्ट के बारे में लिखवाई, और दूसरी पॉइंट अब लिख सकते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं। तो हार्ट अटैक किस वजह से होता है, एक्चुअल में जो हमारे हार्ट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारा हार्ट जो है वो अनहेल्दी हो जाता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारे हार्ट के अंदर एक फैट जमने लग जाता है ओमेगा 3 की वजह से, जिसकी वजह से बीपी की, शुगर की गोलियां लगती हैं। तो वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, एक्चुअल में कुछ लोग सोचते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ का रिज़ल्ट क्या होता है, जो इंसान है उसकी बोलते हैं कि आँखों में काला मोतिया आ गया, है ना, आँखों से उसको दिखना कम हो जाता है, प्लस उसकी जो लेग्स हैं वो पतली हो जाती हैं, बाजू जो है वो पतली हो जाती है, और उसका बीएमआई बढ़ा हुआ है। वो बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो ये डायबिटीज़ के रिज़ल्ट हैं। डायबिटीज़ होता क्यों है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं न्यूट्रिशन की, अगर आप अपनी बॉडी को नहीं देते तो क्या हो सकता है। तो फोर्थ पॉइंट आप लिखिए ओबेसिटी। मोटापा अपनी बॉडी में क्यों आता है, एक्चुअल में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं करते, जिसको हम न्यूट्रिशन, बार बार मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रिशन। तो
अगर हम न्यूट्रिशन नहीं देते तो अपनी बॉडी में मोटापा आ जाता है, ओपेसिटी आ जाती है। उसका क्या रिज़ल्ट होता है, सीधा 130 तरह की बीमारियां इसकी कमी की वजह से लगती हैं, जिसमें से ज़्यादातर मैंने आपको बताई हार्ट के बारे में, स्किन के बारे में, लंग्स के बारे में। हमारा लीवर जो है अनहेल्दी हो जाता है। तो मोटापा 130 तरह की बीमारियों का कारण है। ये तो देखो आपको भी पता है कि हम बोलते हैं कि कोई भी बीमारी अगर हमको लगती है वो मोटापे की वजह से है। वो आइडियल वेट से जितना भी आपका वेट ऊपर है, चाहे वो 5 किलो ऊपर है, चाहे 10 किलो ऊपर है, चाहे कितना भी ऊपर है, वो उसकी वजह से होती है। तो हम सभी को अपना आइडियल वेट जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए। अगर आपका आइडियल वेट आपका मेंटेन नहीं है और आपके आइडियल वेट से आप ऊपर हैं, तो आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो ओबेसिटी जो है वो क्यों होती है, आप अपनी बॉडी की स्कैनिंग करवाइए हमारे पास। वो स्कैनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि आपकी बॉडी की जो बीएमआई है, बीएमआई होती है बॉडी मास इंडेक्स, वो नॉर्मल से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। और दूसरा पॉइंट जो होता है वीएफए, विसरल फैट, वो कितना ज़्यादा है कितना कम है। विसरल फैट होता है कि अपनी बॉडी के जो इंटरनल हमारे हार्ट के अंदर हमारी किडनी, लीवर, इन चीज़ों के आजू बाजू जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, बीमारियों का रीज़न जो जिसको हम बोलते हैं वो उसको वीएफए बोलते हैं। तो ओबेसिटी का जो रीज़न होता है वो बीएमआई, वीएफए, फैट परसेंटेज, जिसको हम आउटर फैट भी बोलते हैं। आउटर फैट होता है जो आउटर साइड दिखता है, जैसे फेस के ऊपर, यहाँ शोल्डर्स के ऊपर, पेट के ऊपर, हमारी लेग्स के ऊपर, थाइज़ के ऊपर, है ना। इन चीज़ों के ऊपर जो फैट दिखता है वो आउटर फैट होता है, जिसको हम फैट परसेंटेज बोलते हैं। तो ये तीनों रीडिंग्स अगर आपकी बढ़ी हुई हैं, बीएमआई, वीएफए और फैट परसेंटेज, इसका मतलब क्या है कि आप ओबेसिटी के शिकार, मोटापे के शिकार हो चुके हैं। तो आपको ये ज़रूर चेक करवाना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे पास। तो आप फ्री हमसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे ये चेक करवा के मुझे मोटापा है या नहीं, मुझे ओबेसिटी है ना या नहीं। तो और इसमें जो सबसे मेजर सब लास्ट में होता है जो वो मसल हमारी बॉडी के, अगर हमारी बॉडी का फ़ैट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो फैट में कन्वर्ट हुए हुए हैं, हमारी बॉडी के मसल्स कम होंगे। एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। मतलब हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कई लोगों का पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही होती है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं यस, COPD, इसकी आप फुल फॉर्म लिखिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसका सीधा सा मतलब है टीबी, हमारे फेफड़ों की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों को, हमारे लंग्स को अनहेल्दी हो जाना, उसको बोलते हैं टीबी। जिसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा भी हो सकता है। अस्थमा की क्या दिक्कत है, अस्थमा क्यों होता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, अस्थमा उन लोगों को होता है। अस्थमा कोई बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी लो होने का कारण है अस्थमा। तो सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमें क्या हो सकता है। सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे डेंजरस, हमें कैंसर हो सकता है। तो हम लोग अगर सुनते हैं कई लोगों से कि आपके पेट में कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, अंतड़ियों में कैंसर हो गया, ब्रेन में कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर बोल देते हैं जिसको, वो सब क्यों होते हैं, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करने का आज मेरा यही रीज़न है कि अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दीजिए। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की खुराक है, ये कोई दवाई नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दवाई है, नो, इट्स नॉट ए मेडिसिन। ये कोई दवाई नहीं है, ये एक्चुअल में बॉडी की खुराक है। मेरा वेट भी न्यूट्रिशन ने ही 18 किलो कम किया है। पहले मुझे पता नहीं था कि मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मेरा वेट उस टाइम पे 85 किलो था। तो मुझसे मेरे सीनियर कोच जब एक दिन मिले, उन्होंने मेरा न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया। उसके बाद मुझे एक्चुअल में पता चला कि मैं कितना अनहेल्दी और अनफिट था।
और उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया, जिससे मेरा वेट जो है वो 18 किलो कम हो गया। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप MBA मत बनिए। MBA का मतलब है कि मुझे बहुत आता है। तो अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आपको किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है, कोई गोली लगती है, हमें उसका रीज़न एक्चुअल में पता नहीं चलता। मान लीजिए किसी को BP हो गया, तो उसका रीज़न वो बता सकता है कि वो BP क्यों हो गया? नो। वो तो यही कहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से गोली ले लेगा, BP हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसका रीज़न नहीं पता उसको। तो आप लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि अगर कोई पर्सन अपना वेट कम करता है या वेट कम करवाना चाहता है या किसी भी तरह की हेल्थ इशू अगर उसको है, तो आप हमारे सेंटर पे विज़िट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9876631011। थैंक यू।